ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। मूल नायक प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। आप सभी लोग भव्य जीवात्मा जिस मनुष्य गति में जन्म लिया है, ये महान है। यह मनुष्य पर्याय महान है। इसके लिए देवता गण भी तरस रहे हैं। आप जैसा शरीर मिले, आप जैसा मनुष्य भव मिले, ये मनुष्य भव तीन लोक में मिलना अत्यंत दुर्लभ है। हमको मिला है तो इस मनुष्य भव का मूल्यांकन मालूम नहीं है, इसलिए हम इसे खो रहे हैं, खोते हुए जी रहे हैं। खोना नहीं, बहुत कुछ पाना है, और बहुत कुछ पाने के लिए जो शरीर चाहिए था वो मिल चुका है। देवगति में कोई सुख नहीं है, इसलिए देवतागण स्वर्ग को भी जेल समझकर प्रतिनित्य भावना भा रहे हैं कि मनुष्य पर्याय मिले, मनुष्य शरीर मिले, जल्दी मिले, जल्दी मिले, इस जेल से छुटकारा मिले। हमारी धारणा ऐसी रही होगी कि स्वर्ग का सुख बहुत सुंदर है, वहाँ जाना चाहिए, और वहाँ जाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करे तो जा सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान उसी के लिए करना चाहिए।
ऐसी अज्ञानवश सोच हो सकती है, किंतु ये अज्ञान है। स्वर्ग जाने की इच्छा करने की जरूरत नहीं है। तीन लोक में रत्न स्वरूप जो मनुष्य भव है, मनुष्य पर्याय है, वो सबको प्राप्त हुआ है। जिस रत्न को पाने के लिए देवतागण तरसते हैं, वो मिला है आपको। शांति से सुनो। आत्मा इस नश्वर शरीर में है, वो शांति से सुनेगा तो कुछ कर पाएगा, मनुष्य भव के मूल्यांकन को समझ पाएगा। शांति से सुनोगे ना, हाथ जोड़ करके शांत हो जाओ। शांत चित्त को, पहले चित्त को शांत करो। जोड़ो हाथ, एकदम शांत। प्रमाद नहीं करना, चित्त की चंचलता नहीं रखना। ये प्रवचन भी एक प्रकार से ध्यान की तरह है। आप सामायिक करते ही कर नहीं पाते। अभी सामायिक करने की कला भी आ जाएगी, कैसा बैठना होता है। शांत हो जाओ, पहले एकदम शांत। अपनी भीतर की आवाज सुन लो। आंख मिचो, सब हटाओ, शांत हो जाओ। अपनी भीतर की आवाज को सुनना, शांत होती जाना, शांत होती जाना, शांत होती जाना। शांति तत्क्षण मिल जाती है। मन को ढीला करो, सब विचारों को समाप्त करो। मन को ढीला करो, मन को ढीला करो। शांत चित्त हो जाओ। आज बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। मैं आज गुरु के प्रवचन को सुनने बैठा हूं। गुरु के माध्यम से सामायिक कैसा किया जाता है, उसको सीखने बैठा हूं। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। शांति की अनुभूति 5 मिनट के लिए, शांति की अनुभूति 5 मिनट तक सर्वप्रथम सामायिक होगा। शांति की अनुभूति, आंख मीचे रहो। अपने मन को मस्तक के भ्रुकुटी पर ले जाओ। जहाँ आप गंध लगाते हैं, वहाँ पर मन को ले जा कर के टिकाओ। टिका करके एकदम शांत हो जाओ। दो मिनट भी शांत हो जाओगे। आंख मीच कर, आंख बंद करके बहुत शांति मिलेगी।
आँख खोलो नहीं, खड़े खड़े भी बंद करो, बैठे हुए भी बंद करो। जिनको खड़े होकर बंद करना संभव नहीं है, बैठ जाएं, बैठ जाएं। आँख शांत हो जाओ, शांत। न मुझे देखना है, न बहिर्जगत को देखना है, केवल अपनी आत्मा को देखना है। केवल अपनी आत्मा को देखने के लिए खुद के लिए समय देना है, बहिर्जगत को नहीं देखना है। एक ही काम करना है, बैठो आंख में छो, एक ही काम करना है 5 मिनट के लिए, मुझे नहीं देखना है। मुझे नहीं देखना है, आंख में छो। शांत, शांति ही, शांति ही, शांति ही। आंख में छो, आंख बंद करो, शांति की अनुभूति करो। मुझे नहीं देखो, जगत को भूल जाओ। ये आंखें चंचल वृत्ति के लिए कारण बनती हैं। बहिर्जगत को जब आत्मा देखता है तब चंचल होता है। जब बंद करता है तो वह अपने आप को देखता है, वह अपने आप को देखता है। अपने को देखने वाला महान होता है, बहिर्जगत को देखने वाला चंचल होता है। बहिर्जगत को नहीं देखना है, अपने आप को शांत होकर देखना है। शांत होकर देखो। सामायिक करने की कला आ जाएगी। शांत बिठाओ अपनी आत्मा को। आंखें बंद करके मैं जो सुना रहा हूं सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। जो सुना रहा हूं सुनते जाओ। खोलना नहीं है, देखना नहीं है, जो सुना रहा हूं सुनते जाओ। सुनते जाओ, सुनते जाओ। यह मेरी नश्वर काया नश्वर है, मेरा नहीं, पर द्रव्य है, पर का है, पर द्रव्य है, पर का है। ये यहीं रहने वाला है, मरण के पश्चात मैं छोड़ के जाने वाला हूँ। शांत होकर और सुनो,
अद्भुत आनंद आएगा। आंख मीचो, चित्त बहुत चंचल है। बंद करके भी बैठता नहीं आत्मा, बहिर्जगत में भटक रहा है, स्थिरता नहीं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर पर द्रव्य है, मेरा नहीं है। फिर पर द्रव्य को छोड़ के जाना है, कोई साथ नहीं आता, शरीर भी साथ नहीं आता। कौन है कोने में बैठे थे? अरे तुम लोग क्या करा रहे हैं और तुम डिस्टर्ब करते हो? बाहर जाओगे तो बाहर जाओगे, आवाज नहीं आना चाहिए तो शपथ देने के बाद भी बोलते हो। अनुशासन में रहना मालूम नहीं आपको? जोर जोर से बोल रहे हैं, यहां ध्यान करवा रहे हैं और आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। कान पकड़ो, बाद में प्रायश्चित ले लेना। शांत। हाँ, देखिए आप बहुत डिस्टर्ब होता है, सामायिक में भी डिस्टर्ब। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आत्मानुशासन में आ जाइए। आत्मा के ऊपर अनुशासन करना है, जीव जगत पर अनुशासन नहीं करना है। आंख मीचो, बैठो बैठो, आंख मीच के। जीव जगत का कल्याण नहीं करना है, आत्मा का कल्याण करना है। आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का कल्याण। शांति ही शांति ही, परम शांति ही परम शांति ही। भ्रकुटी पर मन को रखो, जहाँ गंध लगाया जाता है वहाँ पर बैठ के एकाग्र हो जाओ, शांति की अनुभूति करो। आंख को खोलना ही नहीं। हमने शपथ दिला दिया आंख खोलना नहीं, गुरु के वचनों को सुनकर अपने आप में जाना है, आत्मा को देखना है, आत्मा को पहचानना है, आत्मा को देखना है और आत्मा को पहचानना है। शांति ही शांति ही शांति ही। मैं मनुष्य लोक में हूँ, आत्मा हूँ, बाहरी जगत के सारे वस्तु मेरे नहीं। मैं भिन्न हूँ,
आत्मा भिन्न है, बहिर्जगत के आत्मा सब भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। अपने आप को देखना सामायिक कहलाता है। अपने आप को देखना सामायिक कहलाता है। इसी एकाग्रता के साथ पंच परमेष्टियों को नमन करो। नमो, आंख मीच करके नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, येषु पंच नमो यारो, सौव पावपणासनो, मंगलानं च सव्येशिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। 5 मिनट का सामायिक पूर्ण हुआ है। चित्त को वैसे ही एकाग्र एवं शांत रखना है। जो संदेश मैं सुना रहा हूँ, सीरियस होकर शांति के साथ सुनना है। हम मनुष्य पर्याय में आए हैं अपने आचार विचारों में स्वस्थ रहना है। कैसी स्वस्थता? हमें अपने खान पान पर सावधान होकर जिंदगी जीना है। हम बाजार के वस्तुओं के वस्तुओं को खाते हैं। ये सब मांसाहार हैं। आंख नहीं खोलना, आंख मीच के सुनते जाओ। अपने आत्मा तक पहुंचा दो इस संदेश को। बाजार की सारी वस्तुएं मांसाहार हैं। इनको मैं नित्य खा रहा हूं। असंख्य पशुओं की हत्या हो रही है। हत्या का पाप मैं जीवन में, जिंदगी में उठा रहा हूं। पापी हूं, दुरात्मा हूं। मुझे निरंतर सूतक लगा हुआ है। शव का स्पर्श करते हैं तो मुझे सूतक लगता है। मैं मंदिर नहीं जाता, परंतु मृत पशुओं का मांस खाकर मैं अभिषेक करता हूं। पापी हूं।
प्रायश्चित का भागीदार हूं। मेरे ज्ञान में नहीं आया था कि ये इतना बड़ा पाप है। मैंने छोड़े बिना इतना बड़ा पाप किया, धिक्कार है मुझे। ये अज्ञानता का ज्ञान मुझे क्यों नहीं हुआ अभी तक। मैं पापी हूं, अज्ञानी हूं। मैं पापी हूं, अज्ञानी हूं। महापाप करके मैं नरक पहुंच रहा हूं। ये नरक का द्वार है मांस। मैं जैन होकर मांस खा रहा हूं, बड़ा पापी हूं। मैं 7वें नरक तक जा सकता हूं। 7वें नरक का द्वार भी मांस से ही खुलता है। इस दुनिया में जो नरक जाने वाले जीव हैं वो दो ही हैं। एक वो जो अज्ञानवश पशुओं की हत्या किया हुआ मांस खाता है, वो निश्चित नरक ही जाता है। और जो एक दिगंबर गुरुओं पर उपसर्ग करता है, वह भी नरक के द्वार को खोलकर नरक जाता है। इन दो के अलावा कोई भी नरक नहीं जाता। इस बात को गहराई तक ले जाइए शांत होकर। सुन तो लिया, गहराई में ले जाना है, गहराई में ले जाना है। स्वयं को जगाना है, स्वयं को जगाओ। मैं नरक जा रहा हूं या गुरुओं के उपसर्ग, गुरुओं पर उपसर्ग कर रहा हूं, दो को देख लो। और इस दोनों में मैं नहीं हूं तो निश्चित मुझे स्वर्ग मिलने वाला है। निश्चित स्वर्ग का द्वार मुझे खुला मिलेगा। मैं स्वच्छंद हूं, अज्ञानी हूं। मैं बहुत स्वच्छंद हूं, अज्ञानी हूं। अनजान अवस्था में नरक का रास्ता चल रहा हूं। अज्ञान अवस्था में नरक निश्चित है मेरे लिए, कोई रोक नहीं सकता नरक जाने के लिए। मैं जैन होकर मांस खाया, फास्ट फूड खाया, पॉकेट बंद सब चीजें अज्ञानवश खाया, अभी तक खाया। कोई बचा नहीं सकता मुझे नरक जाने से। कोई नहीं बचा सकता। सुनिए, जो यहाँ पर खड़े हैं आंख मीच करके सुन लीजिए। आज नया वर्ष है, नरक से बचाना है अपनी आत्मा को। 2025वां वर्ष नया वर्ष बनकर आया है। अपना जीवन नवीन बने, स्वच्छ बने, सुथरा बने, पाप का प्रायश्चित करके स्वर्ग का द्वार खोले। आज के दिन स्वर्ग का द्वार खोलना है सबको। स्वर्ग चाहोगे ना? हाँ, स्वर्ग ही चाहिए। स्वर्ग ना मिले तो मोक्ष चाहिए।
मोक्ष न मिले तो स्वर्ग चाहिए, कम से कम नरक से बचना है। तो थोड़ी सी आलसीपना छोड़कर प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हुए यदि हम संकल्प को जगाएंगे तो ये हमारी अज्ञान वृत्ति आज ही छूट सकती है। क्या देख रहा है? सुन नहीं रहा? ये लड़के बहुत चंचल रहते हैं। सुनो, बैठो बैठो, सुन लो। बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है, सुनो। हम जैन होकर मांस खा रहे हैं, हम जैन है ही नहीं। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, मानवी जीवन जीवो। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, आदर्श जीवन जीवो तो स्वर्ग आसान बन जाएगा, मनुष्य गति में जन्म लेना आसान बन जाएगा। सुनना है, सुनना है, सुनना है, शांत चित्त होकर सुनना है। अपनी आत्मा को नरक से गिरने से बचाना है, नरक में गिरने से बचाना है। नरक के दो ही कारण सदा याद रखो, एक मांसाहार और एक दिगंबर गुरुओं पर उपसर्ग, कष्ट देना। तीसरा कोई भी नरक का द्वार नहीं है। दो ही नरक के द्वार हैं, परजीवों की हत्या और सद्गुरुओं पर उपसर्ग। श्रेणिक राजा ने यही किया था, सद्गुरुओं पर उपसर्ग करके नरक के द्वार को खोल दिया। नरक के द्वार को खोल दिया। शाकाहारी होकर के भी नरक के द्वार को खोल दिया। एक मांसाहारी होकर के नरक के द्वार को खोलता है और एक निरपराधी त्यागी तपस्वी श्रमणों पर उपसर्ग करके नरक के द्वार को खोलता है। हम अपनी आत्मा को नरक से बचाने में सफल हो सकते हैं। आज के दिन नया वर्ष है, सबको संकल्प लेना है, सबको लेना। घर में ही शाकाहार की वस्तुओं को बना बना करके खाना है, लेकिन बाजार की वस्तुओं को कभी स्पर्श भी नहीं करना। स्पर्श करने से भी सूतक लगता है। इन फास्ट फूडों को स्पर्श करने मात्र से भी सूतक लगता है। उस दिन आप पूजन नहीं कर सकते। वो कोई शव है, वो मृत प्राणियों का शव है। पॉकेट बंद डब्बे, पॉकेट सभी अत्यंत पाप को उत्पन्न करने वाले, हमारे जीवन को मलिन बनाने वाले हैं, पापी बनाने वाले हैं। इनको स्पर्श भी मत करो। आदत पड़ गई है हमें। गंभीरता से सोचना है, मैं इन्हीं कार्यों को अज्ञानवश करके नरक की यात्रा कर रहा हूं। मुझे किसी ने समझाया नहीं था आज तक, जगाने वाला मिला नहीं।
अब सद्गुरु जगा रहे हैं तो मैं साहस के साथ आजीवन संकल्प करता हूँ कि इन वस्तुओं को खाना बंद कर दूंगा और घर में बनाकर शाकाहार की वस्तुओं को ही अब आगे भविष्य में खाऊंगा। यह संकल्प शक्ति जगाओगे नरक से बच सकते हैं। और आज तक जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करोगे तो वो भी समाप्त हो सकता है। प्रायश्चित भी करना अनिवार्य है और संकल्प शक्ति को आज के दिन नए वर्ष पर जगा करके अखंड शाकाहार से जीवन जीने का संकल्प बनाना है। मैं 1 साल के लिए करता हूँ, 5 साल के का भूल जाओ। तुम 5 साल भी करोगे तो नरक जाना ही है। नरक से बचाना है अपने आप को। 1-2 साल के बाद खाने की इच्छा भी ठीक नहीं है। 1-2 साल तक छोड़ना भी अच्छा नहीं है। नहीं, ये आजीवन छूट सकता है। मैं आलसी हूँ, प्रमादी हूँ, अज्ञानी हूँ। खाने के लिए मेरे जीव के लिए समझाना पड़ेगा। इस जीव के संतृप्ति के लिए मैं खिलाता हूँ। पापी हूँ मैं, ऐसा स्वच्छंद नहीं बनूंगा जिससे कि मुझे नरक जाना पड़े। थोड़ा सा प्रयास करो, जगाओ नए वर्ष पर नई शक्ति को, आत्मा की अद्भुत शक्ति को जगाओ। जगाओ, सब छूट जाएगा। असली जैन कौन? नरक जाने वाला जैन हो सकता है? वो जो केवल स्वर्ग ही जाता है या मोक्ष जाता है उसको जैन कहते हैं। वो जैन है। आज जैन बनना है ना? सबको बनना है। जैन बनना है, सबको बनना है। नरक से बचना है, खुद को नरक से बचाना है, परिवार को बचाना है, बच्चों को बचाना है, बड़ों को बचाना है, पति को बचाना है, दुनिया को बचाना है। हाँ, अगर ऐसी शक्ति जगाओगे तो आया हुआ यह 2025 मंगल सिद्ध होगा, मंगल सिद्ध होगा, मंगल सिद्ध होगा। नए वर्ष का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। शाकाहार से स्वागत है, जैनत्व से स्वागत है। गुरु के वाणी सुन करके जिंदगी को बदलने के रूप में मेरा जीवन का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। करो हाथ ऊपर, मुट्ठी बांध करके कहो, मैं संकल्प शक्ति को आज जगाता हूं। मैं संकल्प शक्ति को जगाता हूं। मांसाहार मेरा आहार नहीं है, शाकाहार ही मेरा जीवन है। उस शाकाहार से जीऊंगा। गलतीवश जो भी पाप किया है उसका प्रायश्चित करूंगा। पश्चाताप करूंगा, आत्मनिंदा करूंगा, आत्मगर्हा करूंगा, अपने आप की आलोचना करूंगा और सर्व पाप परित्याग करूंगा। मेरे जीवन का संपूर्ण पाप क्षय हो, क्षय हो,
क्षय हो। 2025 का यह नया वर्ष आप सबके लिए मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।